LDS डिस्कवर योर जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम सीरीज़ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अब लगातार ट्विन फ्लेम की सीरीज़ आएंगी। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन्हें अभी पता ही नहीं है कि इस जर्नी को हम कैसे कमिट करें, ठीक है। और इस जर्नी में वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस एनर्जी से वो हेट कर रहे हैं वो एनर्जी एक्चुअली में कोई और नहीं है, वो खुद ही है, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको इनर वर्क करना है तो इनर वर्क इसलिए नहीं करना है कि आपको आपकी एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो तो एक अवार्ड के रूप में आपको मिल ही जाएगी, बट आपको यहाँ एक चीज़ समझनी है कि अगर आप अपनी जर्नी को कमिट करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ग्रो करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या होगा, चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप हाई वाइब्रेशन में जाना शुरू करोगे, अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा, ओके। ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी विथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर लोगे और आप माया को समझना शुरू कर दोगे। जब सारी चीज़ें आप करना शुरू करोगे तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। मोक्ष प्राप्त कैसे किया जा सकता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। जीते जी मोक्ष प्राप्त किया जाता है, मरने के बाद बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि बॉडी में अगर हमारा है तो कर्म करेंगे तब जाकर ही हमें मोक्ष मिलेगा। क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे, हमें बॉडी ही नहीं मिली रहेगी, तो हम कर्म कैसे करेंगे। तो इंसान की बॉडी हमें मिलती है कर्म करने के लिए, ठीक है। सो अब आपको एक चीज़ तो लिख कर रख लेनी है कि एक सोल जब स्प्लिट हो जाती है तो एक दूसरे को मिरर करती है। तो आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, बस इतना समझना, आप जब जब खुद को इग्नोर करोगे, आप जब जब खुद को हर्ट करोगे, आप जब जब अपनी खुशी नहीं देखोगे, तब तब आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करेगी। वो आपसे दूर भागेगी, वो आपको कमिटमेंट नहीं देगी, वो आपके साथ रहना नहीं चाहेगी, ठीक है। क्योंकि कारण यही होता है कि आप खुद को चूज़ नहीं करते, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, अगर वो ही एनर्जी आपकी ट्विन फ्लेम ना होकर कोई और होता तो क्या आप उसके पीछे भागते। चलो 1% भागते भी, लेकिन अगर वो आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आप क्या चुपचाप सहते, बिल्कुल भी नहीं सहते, ठीक है। एक बार सह लिया, 2 बार सह लिया, 3 बार सह लिया, अब चौथे बार तो बिल्कुल भी नहीं सहन करते आप, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखते हैं आप। बट आप यही उल्टा करते हो कि आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी के पीछे आप भागते रहते हो, भागते रहते हो। वो इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहा है बट आप सह रहे हो, सह रहे हो, सह रहे हो और सोच रहे हो कि वो इंसान मुझे मिल जाए, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हो आप खुद की वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, खुद से प्यार ही नहीं कर रहे हो। कोई आ रहा है, कोई धजिया उड़ा रहा है और आप उड़ाने दे रहे हो और सह रहे हो। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप, यहाँ गलत कर रहे हो। यहाँ खुद को चूज़ नहीं कर रहे हो, खुद के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो एज अ रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी ट्विन फ्लेम आपको, वो आपको चूज़ नहीं करते, वो किसी और को चूज़ करते हैं। वो आपके पीछे नहीं भागते, वो किसी और के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो आपके मिरर हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर आप 99 हैं तो इस दुनिया में 99 सिर्फ आपकी ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। दोनों का नंबर मैच करेगा, 99 ठीक है। मैं यहाँ बर्थ डेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी और के पीछे भागोगे, चलो अगर ट्विन फ्लेम के पीछे आपने भागना छोड़ भी दिया, आप सोचोगे कोई सोलमेट ही मिल जाए, तो सोलमेट आपको तब मिलेगा जब आपका कर्मा होगा। प्लस जब तक आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन नहीं कर लेते, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को ग्रो नहीं कर लेते, ठीक है, तो आपको ना जो भी सोलमेट मिलेगा वो भी आपको रिफ्लेक्ट ही करेगा। क्योंकि हर एक ह्यूमन आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, हर एक ह्यूमन, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में आपको आपकी कमियां दिखाई जाएगी, चाहे आपकी ट्विन फ्लेम के माध्यम से हो, चाहे आपकी फैमिली के माध्यम से हो, चाहे आपके सोलमेट्स के माध्यम से हो, ठीक है।
तो इसे आप लोग लिख कर रख लें। किसी और के पीछे भागना नहीं है। इस जर्नी का जो मकसद है अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना, अर्थ में जो अधर्म फैल गया उस अधर्म को ख़त्म करना और धर्म की स्थापना करना है। ठीक है, तो यहाँ आप बड़े मकसद के लिए आते हो, शादी करना, बच्चे करना, ये तो सब करते हैं। ठीक है, बट यही ज़िंदगी नहीं होती है आप लोगों की, ये आपको समझना होगा। आप लोग एज अ वॉरियर होते हैं। ठीक है, और आप लोग बचपन से वॉरियर होते हैं। हाँ, आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता क्योंकि आपकी मेमोरी आपके साथ नहीं होती उस समय जब आप ये सारी चीज़ें चूज़ करते हो तो। ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि अगर आप अपनी जर्नी में ग्रो करना चाहते हो, रीयूनियन भी पाना चाहते हो, रीयूनियन डिवाइन टाइमिंग में हो जाता है एज अ गिफ्ट, आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी आपको मिल जाती है। यहाँ जो भी काम करना है आपको अपने लिए करना है। अगर आप हर चीज़ अपने लिए करना शुरू करोगे तो क्या होगा कि इससे आपकी वाइब्रेशन रेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ना शुरू होगी तो क्या होगा कि आप अपने इशू को हील करना भी शुरू करोगे, है ना। तो यहाँ आपको बस इतना समझना है कि आपको किसी के पीछे भागना नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब आपको मिरर कर रहे हैं, तो आपको मिरर के पीछे नहीं भागना है। वो मिरर आपको बाहर से नहीं करते, वो मिरर आपको अंदर से करते हैं। ये आपको अच्छे से लिख कर रख लेना है। आप अपने साथ क्या रॉन्ग कर रहे हो वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वो दिखा रहे हैं बट आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहाँ आपको ये भी लिख कर रख लेना है कि सब मिरर हैं और आपको मिरर के पीछे नहीं भागना है, आपको ईश्वर के पीछे भागना है। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर आपके अंदर है, आपको स्वयं के पीछे भागना है। ठीक है, इस जर्नी में हमें सबसे पहले क्या करना है? अपनी वैल्यू करना सीखना है, अपने आप को प्यार करना सीखना है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है और अपने पीछे भागना है, अपने डिवाइन के पीछे भागना है। आपके अंदर ही डिवाइन है, अपने अंदर की डिवाइन को खुश रखना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको डोनेशन करना है तो आप डोनेशन भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।